वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। वर्शिप एक्ट से जुड़े मामले में फिलहाल कोई भी नया केस दायर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि जब तक ये मामला पेंडिंग है तब तक नया केस दायर नहीं होगा, यानी दूसरी कोई भी अदालतें कोई नया मामला सुनवाई के लिए दर्ज नहीं करेंगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अभी वर्शिप एक्ट से जुड़े कितने मामले पेंडिंग हैं। उन्हें बताया गया कि अलग अलग मजहबी मुकामात को लेकर 18 केस पेंडिंग हैं, जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि मामले के डिस्पोजल तक कोई नया मुकदमा दर्ज न हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम फरीकीन ने मांग की कि अभी जो मुकदमे पेंडिंग है उन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को भी 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अहम तबसरा सामने आया है। अगली तारीख तक नया मुकदमा नहीं होगा, मरकज अपना जवाब दाखिल करे। एक्ट नहीं है, ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था उसको रिस्टोर किया जाए। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ कि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, काली कोर्ट में हूँ, तो मैं वकील जैसा दिखता हूँ। मैं अगर हॉस्पिटल में जाके सफ़ेद कोट पहन लूँ तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूँ तो मैं इंस्पेक्टर या कप्तान जैसा दिखूंगा। मैं अगर तिलक लगा लूँ तो मैं हिंदू दिखूंगा। मैं टोपी पहन लूँ तो मैं मुस्लिम दिखूंगा। मैं साफा पहन लूँ तो मैं सिख दिखूंगा। मैं क्रॉस पहन लूँ तो क्रिश्चियन दिखूंगा। तो मेरी पहचान बदल सकती है, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये आपको ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। कैरेक्टर जानने के लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा ये कहना है कि ढांचा देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आपको ढांचे के सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका ऊपर का जो गुंबद है वो बदला गया कि नींव के साथ ही बना हुआ था। और एक बात और, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था जो सेक्शन 3 और 4 है उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। सुनने में आ रहा है कि 4 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया है और 4 हफ्ते सेंटर को के तरफ डाल दिया है कि सेंटर जो है ना, जो 1991 एक्ट है उसके बारे में उसका क्या नज़रिया है वो बताए, और उसके बाद जो है बाकी अब आगे कोई जो है पिटीशन नहीं दायर होगा जो है सर्वे के लिए। ये सेंटर ने जो कहा है हम उसका हम स्वागत करते हैं। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, ख़ास तौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के ज़रिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना।
उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी, और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। अपोजिट साइड का यह कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान हैं जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है, उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। हमारा ये कहना है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून ना आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है, न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है और संप्रभु राष्ट्र में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। जो संविधान चाहता है देश की सुप्रीम कोर्ट से, उसको रखा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये फैसला शायद हमारे पक्ष में नज़र आ रहा है, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे पक्ष में ये इसलिए नज़र आ रहा है कि गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हज़ारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नज़र आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीज़न दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब नया केस डालने से रोक के बारे में भी मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन मुझे करना चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये मना ही करता है पूरी तरीके से कि कोई भी किसी केस में भी इन केसेस में अदालत में जा ही नहीं सकता, कोई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मना ही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। इसीलिए हम लोग तो ज़्यादा खुश नहीं है इससे, लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। नहीं, एकदम साफ है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले राजा महाराजा बादशाह जहां बनाए इस देश में जो है रूल करते आए। 1947 में हम लोग एक डेमोक्रेसी बने, उसके बाद में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन आया। हम रूल ऑफ लॉ के तहत हम अपने आप को रूल करते हैं इस देश के अंदर। उसके पहले क्या हुआ उसको भूल के 47 के बाद में जो जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में रहने का, खासकर जो पूजा स्थल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे धर्मों के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 1947 में जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसको लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ा लेजिस्लेशन इसी पार्लियामेंट में हुआ था। पार्लियामेंटेरियंस की विजडम में ये माना गया था कि हम लोग को एक फुल स्टॉप डालना है, सिवा एक इशू को छोड़ के, वो था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला इशू, जब उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में था। आज उसका एक ग्रे एरिया को उठा के एक वर्बल ऑर्डर का सहारा लेके कई जगह जो याचिकाएं, जो पिटिशंस फाइल हो रही सर्वे के लिए, आज सर्वे के नाम पे जो दंगा फसाद जो करवाया जा रहा है सरकारों द्वारा, उसको जो है ना हम लोग को बंद करना चाहिए। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, लेटर और स्पिरिट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ये दंगे फसाद करवाने की राजनीति बंद होना चाहिए। अगर ये संविधान का पालन से ऊपर होने का प्रयास करेंगे तो न्यायपालिका है जिनके दरवाजे खुले हैं और हम उनका दरवाजा जैसे खटखटाया आगे भी खटखटाएंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो लगातार जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा आदेश दिया, इनके खिलाफ भी क्या पेनल कार्य हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर मजबूत अमली जामा भी पहनाने का। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बेहतरीन फैसला है, मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इमामबाड़ा हो, सिनेगाग हो, आदमी मन की शांति के लिए जाता है। अगर धर्म जहाँ के ऊपर आदमी मन की शांति के लिए जा रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर लड़ाई झगड़े होने लगे तो इंसान कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे पर जाके खड़ा होगा। लिहाजा देश की अदलिया ने जो तय किया है और जो फैसला दिया है उस फैसले का मैं वार्म वेलकम करता हूँ और मैं एक बार सैल्यूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस महान फैसले को। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जो निर्देश जारी किए हैं, सर्वे पे रोक लगाई है, फैसलों पे रोक लगाई है, कोई भी नए मामले को
दर्ज करने पर रोक लगाइए। समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा के देश के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का जो मुद्दा है उसको कहीं पीछे ढकेलना चाहती है। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया है, हम समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कोर्ट्स को डायरेक्शन दिए हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन से पहले कोई भी कोर्ट अब कोई भी फ्रेश केस इस सिलसिले में अपने यहाँ टेकअप ना करें और कोई भी फाइनल या इंटरिम ऑर्डर सर्वे से रिलेटेड ना दें। तो लिहाजा इससे हम ये समझते हैं कि लोगों के दरमियान जो बेचैनी पाई जा रही थी और कई मसाजिद और दरगाहों के सिलसिले में जो सर्वे के ऑर्डर हुए थे उससे लोग बहुत बेचैन हो रहे थे। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन से सबने एक बहुत राहत की सांस ली है।